जय मसीह की। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सब दुख मेरे लिए ही हैं? कब तक ऐसा होगा? हमें कौन सी सज़ा मिल रही है? परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हम सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में समस्या आती है। मुझ में क्या कमी है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे और आपके जीवन में कई बार आते हैं, और यदि इन सवालों का जवाब आपको चाहिए तो आपको इस पूरे संदेश को, जो मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ, इस संदेश को आपको पूरा सुनना पड़ेगा, शुरू से लेकर आखिर तक। इस संदेश में आपके इन सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सब दुख हमारे लिए हैं? कब तक ऐसा होगा? हमें कौन सी सज़ा मिल रही है? प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। ये सवाल जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम समस्याओं में होते हैं, या जब हम परीक्षा का सामना करते हैं, या हम कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु प्रार्थना का उत्तर मिलने में भी समय है, या कोई बीमारी जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और अभी हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर नहीं हुआ, या कुछ कर्जा, या किसी भी प्रकार की समस्या, परेशानी या परीक्षा का जब भी हम सामना करते हैं, तब ये सवाल हमारे जीवन में आते हैं। मेरे से अक्सर कई बार ऐसे लोग सवाल करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जब परीक्षा का सामना हम करते हैं, जब हम समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा विश्वास कहाँ पर होता है? हम कहाँ पर होते हैं उस समय? हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम कहते हैं कि हम इतने साल से विश्वास कर रहे हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, या हम मसीह हैं, या हम क्रिश्चियन हैं। तो हम कैसे मसीह हैं? हम कैसे विश्वासी हैं? जब परीक्षा का समय आता है, जब समस्या का समय आता है, या जब परेशानी का समय आता है, तो हम क्यों ऐसे कमजोर पड़ते हैं? हमारा विश्वास उस समय कहां पर होता है? हम अपने आप से पूछें, क्या हम वास्तव में विश्वासी हैं? यदि विश्वासी हैं तो फिर ऐसा सवाल हमारे दिमाग के अंदर में क्यों आता है? अगर सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो कोई भी विश्वास करेगा, कोई भी विश्वास कर सकता है यदि सब कुछ अच्छा चलेगा। और जब सब कुछ स्मूथली, अच्छे तरीके से चलता रहेगा तो कोई भी विश्वास करेगा। लेकिन जब परीक्षा का, समस्या का सामना करना पड़ता है, तब पता लगता है कि हम विश्वास में हैं या नहीं, या हम विश्वासी हैं या नहीं। और अपने आप से ये सवाल हम पूछे उस समय जब हम परीक्षा का, समस्या का सामना करते हैं। और ऐसी समस्या में जब हम सामना करते हैं, हम कमजोर पड़ने लगते हैं, और हमारे अंदर ऐसे कई अनगिनत सवाल पैदा होने लगते हैं कि कब तक ऐसा होगा? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम में क्या कमी है? प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे कई अनगिनत सवाल। आप विश्वासी हैं, जब आप विश्वास करते हैं उसी दिन से आप जो है युद्ध में उतर पड़े हैं। जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, उसी दिन से आपका युद्ध शुरू हो जाता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है चौड़ा है वो रास्ता, जो चौड़ा, और साकल है वो मार्ग। एक बार पढ़ते हैं मत्ती रचमाचार, इसके लिए पढ़ें, इसको जानने के लिए। मत्ती रचमाचार उसका 7 अध्याय 13 से 14 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती 7 अध्याय
और उसका 13 से लेके 14 पद। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। लोग चौड़े रास्ते में चलना पसंद करते हैं। उन्हें चौड़ा रास्ता अच्छा लगता है, वो आरामदायक चीजें पसंद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सकरा मार्ग जो है वो संसार के खिलाफ चुनौतियां हैं, सकरा मार्ग, और बहुत ही कम लोग उसमें चलते हैं, सकरे रास्ते में। और इसमें जो है बड़ी कठिनाई से लोग चलते हैं, लेकिन वचन कहता है क्या? चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले, जो सकरा मार्ग है वो जीवन की ओर ले जाता है, लेकिन चौड़ा रास्ता विनाश की ओर लेकर के जाता है, और बहुतेरे हैं जो इसमें चलते हैं। और अधिकांश लोग आसान तरीका ढूंढते हैं और इसलिए वो चौड़े रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं। वो साकल वचन क्या कह रहा है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतोरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। थोड़े हैं जो उसमें चलते हैं। सकरे मार्ग में चलने वाले लोग थोड़े से हैं। आज लोग जीवन जीने के लिए, चलने के लिए आसान तरीका ढूंढते हैं। उन्हें चौड़ा रास्ता चाहिए, सकरे रास्ते से चलना पसंद नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि सकरा मार्ग संसार के खिलाफ चुनौतियां हैं। बहुत ही कम लोग इसमें चलते हैं। अधिकांश लोग जीवन का आसान तरीका पसंद करते हैं। वो चौड़े रास्ते में चलना पसंद करेंगे। सकरा मार्ग का मतलब है परमेश्वर की इच्छा पे चलना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना और उसकी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न रहना, और यह अनंत जीवन की ओर ले जाता है। कौन सा? सकरा मार्ग। तो जब आप इन चीजों का सामना कर रहे हैं, इन परीक्षाओं का, इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि आप विश्वासी हैं और आपको सकरे मार्ग से परमेश्वर के राज में प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन सभी की मदद करता है जो उसके मार्ग में चलना सुनते हैं, अर्थात जो सकरे मार्ग पर चलना चुनते हैं, उन सब की मदद करता है वो। जैसा कि फिलिप्पियों 4 अध्याय का 13 पद में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। तो जो सकरे मार्ग को चुनते हैं, जो प्रभु के रास्ते को चुनते हैं, तो परीक्षाओं के समय में, समस्याओं के समय में परमेश्वर उनकी मदद करता है, उन्हें सामर्थ देता है, उन समस्याओं से उन्हें बाहर निकालता है। हालेलुया। देखिए, जब आप परीक्षाओं का सामना करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, वचन क्या कह रहा है कि आप प्रभु के लोग हैं। भजन संहिता 105 और उसका भजन संहिता 105 और उसका 19 पद, यहां पर लिखा है, जब तक कि उसकी बातें पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता गया। जब तक कि उसकी बातें पूरी नहीं हो गई। किसकी बातें? जो परमेश्वर ने योजना यूसुफ के लिए बनाई थी, जो बातें यूसुफ के बारे में कही गई थी, जब तक वो बातें पूरी नहीं हो गई। आपने यूसुफ की कहानी को कई बार पढ़ा होगा कि यूसुफ कौन था। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, उसे खड्डे में डाला गया, उसे जेल में डाला गया, उस पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर रखा था, क्योंकि वो सकरे मार्ग से प्रवेश कर रहा था। जैसे कि पौलुस प्रेरित कहता है
गलतियों छठा अध्याय और उसका 14 पद। गलतियों छठा अध्याय और उसका 14 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस इस संसार से और इसके सारे आकर्षण तथा धर्मों सहित अलग किया गया और मसीह के लिए अलग किया गया। ये वो बता रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अपने आप को मसीह के लिए क्रूस पर दे दिया है। यहां स्पष्ट कहता है, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस प्रेरित ने जब मसीह को प्राप्त कर लिया, वो कहता संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं संसार की दृष्टि में, उसने अपने संसारी तड़क भड़क सांसारिक चीजों को त्याग दिया क्योंकि उसे यीशु मिल गया। आमीन। क्योंकि उसे यीशु मिल गया। मैं संसार की दृष्टि में, संसार मेरी दृष्टि में, परमेश्वर का वचन है कि मैं यीशु के क्रूस पर घमंड करता हूं, मसीह के क्रूस पर। प्रभु पौलुस को घमंड करने के लिए कई विषय थे। वो रोमी नागरिकता उसके पास थी। भाषाओं की बात करें तो उसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। अगर पढ़ा लिखा कहें तो उस समय का बुद्धिमान व्यक्ति वो था। दर्शन की बात करें, उसके पास दर्शन थे, वरदान थे उसके पास। किसी भी विषय पर घमंड कर सकता था वो। लेकिन वो कहता है मैं तो मसीह के क्रूस पर बस घमंड करता हूं, सिवाय मसीह के क्रूस के। उसने उसको देखा था कि कैसे यरूशलेम से लेकर गुलगुता कैसे लोग करते थे। वो सब चीजें समझता, वो जानता था क्रूस की सजा क्या होती है। उस समय यदि रोमी सरकार का विरोध किया जाएगा तो क्या काम, कैसे उनको सजा मिलेगी, यह बात पौलुस जानता था। और इसलिए पौलुस कह रहा है, वो स्पष्ट कहता है क्या, गलतियों छठा अध्याय 14 पद कहता है कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात का घमंड करूं। आज क्या होता है, हमारे अंदर कितने घमंड आ जाते हैं और ये घमंड के कारण हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से चले जाते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से चले जाते हैं। कहता है मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा मैं केवल मसीह यीशु का क्रूस पर घमंड करता हूं। हालेलुया। यह है सकरा मार्ग। पौलुस ने सकरा मार्ग चुना। यह वो था जो मसीहों को सताया करता था, है ना। और ऐसा ही हम यहां यूसुफ के बारे में बता रहे हैं। यूसुफ का वचन क्या कहता है, अगर हम यूसुफ के बारे में पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है भजन संहिता 105 का 19 पद में कि जब तक कि उसकी बातें पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता गया, है ना। तो उसके साथ, यूसुफ के साथ कितना कुछ हुआ कि उस पर झूठे आरोप लगाए, गड्ढे में फेंका गया, बेचा गया, जेल में डाला गया। और क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर रखा था, क्योंकि वह जानता था सकेत रास्ते पर चलना क्या है, क्योंकि वो जीवन की ओर ले जाता है और जो चौड़ा रास्ता है वो विनाश की ओर ले जाता है। यह आरामदायक, आराम वाला रास्ता लोग सुनते हैं। सकरा मार्ग, मसीह के पीछे चलना चाहते हैं लेकिन सब कुछ बढ़िया होता रहेगा, वो हालेलुया करते रहेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, वो प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन जब दुख उठाने की बात आएगी, जब समस्या आती है, परेशानी आती है, या परीक्षाओं का सामना करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, या थोड़ा प्रार्थना को उत्तर मिलने में देरी हो गई, वो कमजोर पड़ जाते हैं और उनके दिमाग के अंदर में ये सवाल पैदा होते हैं। ऐसे समय में शैतान हमारे दिमाग में, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को हम मौका देते हैं हमारे जीवन में काम करने का, और शैतान हमारे अंदर काम करना शुरू
करता है और हम प्रार्थना करना बंद करते हैं, वचन पढ़ना बंद करते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं और यहां तक कि प्रभु से हम दूर चले जाते हैं। लिखा है जब तक कि उसकी बातें पूरी, जो यूसुफ के बारे में लिखा था, जब तक कि वो बातें पूरी नहीं, परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता गया। आप जब प्रभु को ग्रहण कर लेते हो, जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो, तो फिर अपने आप को वचन की कसौटी पे कसने के लिए क्यों नहीं देते? या वचन को, उन बातों को निकाल जो आपको पसंद है, बस वही बातें मानोगे। संपूर्ण पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये सब चीजें हुआ है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की ओर से नहीं है, एक एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन शुद्ध है। उसका वचन हमारे मार्ग का दीपक है। लेकिन क्या है, हम क्या कर रहे हैं? जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम बस एक ही चीज जानते हैं कि परमेश्वर चंगाई देता है। और आजकल आप YouTube में देखें, वैसे देखें, चंगाइयों के बहुत से, हाँ ठीक है, यह हमारी आवश्यकता है, लेकिन हमें समझना है वचन की कसौटी पे कसना है। यदि प्रार्थना करने की बात आती है, उपवास की बात आती है, किसी भी क्षेत्र में जहां पर आप कमजोर हैं, वचन के अनुसार वचन से अपने जीवन को मिलाएं और अपने आप को वचन की कसौटी पे कसने दीजिए। जब परीक्षा का समय आता है, समस्याओं का सामना करते हैं आप और परीक्षाओं का सामना करते हैं, तब आपको चाहिए कि आप अपने आप को वचन की कसौटी पे कसने के लिए, आप कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? यूसुफ तो कमजोर नहीं पड़ा। हम क्यों नहीं अपने आप को वचन की कसौटी पे कसने के लिए देते हैं? हम उन्हीं वचन को, उन्हीं बातों को अपने लिए निकालते हैं जो हमारे लाभदायक के लिए, और सब बातों को हम छोड़ देते हैं, है ना? परमेश्वर की एक महान योजना थी। आप यूसुफ की कहानी को अगर पढ़ेंगे तो आप बाइबल से पढ़ें, आप देखें कि किस तरह परमेश्वर ने उसे, उस राजा के बाद उसी का नंबर था, किस तरह से मान किया। अकाल के दिनों में उसने अपने भाइयों की सुधि ली। दाऊद कहता है मेरे ऊपर दुख आया, ये मेरे लिए भला हो जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो जब परेशानी, समस्या आती है, उस समय आप अपने विश्वास की ढाल लेके खड़े हो जाइए। आपको विश्वास की ढाल ही आपको बचाएगी, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हम तो अभी थोड़ी परीक्षा में, समस्या में ही कमजोर पड़ जाते हैं और फिर हम कहते हैं विश्वासी। कैसे विश्वासी? हम कहां रहता परीक्षा के समय हमारा विश्वास? समस्या के समय कहां पर होता हमारा विश्वास? हम उथले विश्वासी हैं। हम वचन की गहराई में चलना नहीं चाहते। अरे अपने आप को वचन की कसौटी पे कसने दीजिए, क्योंकि जब आप वचन में अपने आप को सौंप देंगे, यकीन मानिए परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन को अगर हम पढ़ें, आप अय्यूब के बारे में क्या कहेंगे? अय्यूब के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। उसकी पूरी संपत्ति नाश हो गई, उसके सारे नौकर चाकर सब खत्म हो गए, और यहां तक कि उनकी संतानें खत्म हो गई, यहां तक कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, केवल हड्डी हड्डी उसकी दिखाई देती थी। लेकिन वो कहता है कि मुझे निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसको निश्चय था उसका खुदा जिंदा खुदा है। एक के बाद एक नौकर उसको खबर दे रहा है कि तेरी जानवर चले गए, तेरे जानवर हाक के ले गए लोग, तेरे बच्चे मर गए, ये सब कुछ। लेकिन जब उसकी संतानें खत्म हुआ, क्या कि जब नौकर क्या जवाब दिया कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। नंगा ही मां के पेट से आया, नंगा ही लौट जाऊंगा। वो जानता था, यहां तक कि उसकी पत्नी भी छोड़ के चली गई। आप अय्यूब की किताब को अगर पढ़ें तो अय्यूब के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या करा, उसको कैसे आशीष दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब 4 पीढ़ी देख पाया। अय्यूब 4 पीढ़ी, एक पीढ़ी नाश हुई तो अय्यूब ने 4 पीढ़ी को देखा।
और लिखा है 140 वर्ष जीवित रहा। अय्यूब उसका 42 अध्याय 16 पद कहता है, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। एक पीढ़ी तो नाश हो गई, लेकिन लिखा है कि वो 4 पीढ़ी देख पाया। और निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घ आयु होकर मर गया, लंबी आयु होकर उसकी मृत्यु हुई। कितने वर्ष जीवित रहा? 140 वर्ष। ये कब? जब उसने अपने आप को वचन की कसौटी पर कसने के लिए परमेश्वर को सौंप दिया। हालेलुया। हमें और आप अपने आप को कब वचन की कसौटी पर कसने के लिए समर्पित करेंगे? हम कहते हैं हम मसीह हैं, हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम वचन जो हमें बताता है अपने आप को मिलाइए। पास्टरों से तुलना मत कीजिए, लोगों से तुलना मत कीजिए। आपके पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। यदि तुलना करनी है तो अपने आप की तुलना वचन से देखिए, क्योंकि बाइबल दर्पण है, ये आपको आपकी तस्वीर दिखाएगी। ये वो आईना है कि आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि आप कौन हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। और इसलिए क्योंकि वो सकरे मार्ग पर चलना पसंद नहीं करते, वो तो चौड़े रास्ते पर। और तब ये सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। क्या आप चुने हुए हैं? यदि आप चुने हुए हैं तो आप तैयार रहिए वचन की कसौटी पर अपने आप को कसने के, परीक्षा का सामना करने के लिए, समस्या का सामना करने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है ना, अभी तो कुछ नहीं है, लिखा है अंत के समय में क्या है, लोग तुम्हें न्यायालय, ये वचन कहता है कि तुम्हें न्यायालयों में घसीटेंगे, तुम पे झूठे आरोप लगाएंगे। ये सब कुछ होना है। बाइबल की बातें शब्द ब शब्द पूरी हो रही हैं। राज पर चढ़ाई करेगा, देश देश पर चढ़ाई करेगा, अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, ये सारी बातें हो रही हैं, महामारियां फैलेंगी। आप देखिए, मिलाइए बाइबल से। अरे भाई, आपको समझना पड़ेगा। जब आप परीक्षा का सामना करते हैं, जब आप समस्या का सामना करते हैं, जब आप परेशानी का सामना करते हैं, डटे रहिए। विजय आपकी है। वो आपको विजय के उत्सव में लिए फिरेगा। वो कहता है एक दूध पिलाने वाली मां भूल सकती है, छोड़ सकती है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। देख मेरे तेरा चित्र खोद कर अपनी हथेली पर बनाया है। उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। वो हमें कभी नहीं भूल सकता, वो हमें कभी त्याग नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर हमें छोड़ दिया, हमारे परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। अगर हम यशाया 49 और उसका 14 से 16 पद पढ़ें तो वहां पर लिखा है, क्या यह हो सकता है कि एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल जाए? क्या यह हो सकता है? हाँ, यह हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मैंने तुम्हारा चित्र खोद करके अपनी हथेली पर बनाया है। जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उसके हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, तो वो मेरा और आपका चित्र बना रहा था। वो कैसे हमें भूल सकता है? वो कहता, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा? वो कहता है, इन पक्षियों को देखो जो ना बोते ना खाते, जब मैं इन्हें देता हूं, तुम कितने मूल्यवान हो, तुम्हें देगा वो। मैंने तेरा चित्र खोद कर अपनी हथेली बनाया है। तेरी सहरपना निरंतर मेरी दृष्टि में रहती है, वो निरंतर हमें देखता रहता है। मित्रों, परेशानी आए, समस्या आए, डटे रहिए, सामना कीजिए, उसका वचन से मिलाइए। देखिए, प्रार्थना में पूछिए, प्रभु ये परीक्षा, ये समस्या का समाधान क्या है? क्या तू चाहता मेरे जीवन से इस परीक्षा के समय में, इस परेशानी के समय में? सिर्फ तेरी इच्छा, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया।
दानियल ने जब अपने आप को वचन की कसौटी में दिया, उसने शेरों के, उसके परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आमीन। जो दानियल को खाने के लिए थे, जब उसके मित्रों ने अपने आप को वचन की कसौटी में दिया, वो आग के मुंह से जिंदा वापिस आ गए। ये परीक्षा, ये समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। डटे रहिए। आप विश्वासी कहते हैं ना, विश्वासी का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का पर अनुसरण करने वाला, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला, प्रभु की आज्ञा को मानने वाला, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने वाला। कहता है जो बातें मैंने अपने पिता क्या देखी, जो अपनी बातें मैंने अपने पिता से सुनी, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। आपने अपने पिता के अंदर में क्या देखा, आपके प्रभु यीशु मसीह में क्या देखा कि गाली सुन के वो गाली नहीं देता था। और वो कहता है जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे आशीष दो। हालेलुया। आपके पिता की क्वालिटीज है ये। वो पिता कह रहा है मैं तुम्हें कभी संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। उन परीक्षाओं में भी, अभी इस संडे हमारे चर्च में एक बहन उदाहरण दे रही थी प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह के कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, आंधी आया, पानी नाव में भरने लगा, वो घबरा गए और वो घबराने लगे और वो प्रभु को जगा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो घबराने लगे और प्रभु को जाके जगाते। प्रभु कहता है अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां है? मित्रों, जब आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन रूपी नाव पर टक्करें लगेंगी, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा। अगर कोई पादरी कह रहा है कि नहीं नहीं, तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, बहुत धन है। अरे हम संसारिक लोग नहीं, संसारी व्यक्ति संसार की बातों पर मन लगाते हैं और आत्मी व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी तो शैतान यरूशलेम के कंगूरे पे ले गया कि सारा वैभव तुझे देता हूं, है ना। हम संसार के पीछे नहीं चलते, हम जब यीशु के पीछे चलते हैं। जब आप यीशु के पीछे चलोगे तो आशीषें आपके पीछे चलेंगी। आमीन। क्योंकि जिसके साथ यीशु चलता है, चिन्ह चमत्कार आशीष से अपने आप होती जाती है। हालेलुया। आज लोग क्या ढूंढ रहे हैं? चौड़ा रास्ता ढूंढ रहे हैं, आनंद पूर्वक। और वैसे ही पास्टर बता रहे हैं धन मिलेगा। अरे उनको आनंद जीवन कैसे मिलेगा ये कौन बताएगा? पाप की क्षमा कैसे होगी ये कौन बताएगा? स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए कैसे खुलेंगे ये कौन बताएगा? ये नहीं बता रहे। धन मिलेगा, धन तो शैतान भी दे देगा। प्रभु ने कहा है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। आप प्रभु के वचन में चलो तो सही, अपने आप के वचन की कसौटी में कसने तो दीजिए। कितना बड़ा मुखिया प्रधान यूसुफ को बनाया गया। अय्यूब 4 पीढ़ी देख पाया और ऐसे बहुत से उदाहरण बाइबल के अंदर में हैं। हालेलुया। आप उन परीक्षाओं के समय में क्या करते हैं? इस संदेश को समझने के लिए आपको इस पूरे संदेश को समझना पड़ेगा, क्योंकि यह समय चल रहा है और लोगों के अंदर में ये सवाल बहुत पैदा हो रहे हैं। अब समय है हमें वचन की कसौटी में कसने के लिए, और वचन की कसौटी में कसने के लिए अपने आप को हमें वचन को गहराई से सीखना पड़ेगा। धन कैसे मिलेगा ये नहीं, यीशु कैसे मिलेगा यह सीखना पड़ेगा। और जब यीशु मिलेगा आशीषें अपने आप मिलेंगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए हन्ना के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एल्काना की 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना के साथ संतान थी लेकिन हन्ना के पास नहीं थी, और पनिन्ना उसे चिढ़ाया करती थी और वो कूटती थी क्योंकि वो बांझ थी, और वो जाके परमेश्वर के मंदिर में जाके विलक विलक के रोती थी और वो प्रार्थना करती थी। उस कुड़ाए जाने के कारण मालूम है, जब आप ऐसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, लोग आपको बस
आपको सता रहे हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं, आपके साथ उत्पात कर रहे हैं, आपको ताने मार रहे हैं, आप परीक्षा, समस्या, इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, उस समय जाइए अपने परमेश्वर के पास, उससे प्रार्थना कीजिए। हन्ना ने प्रार्थना किया, आपको मालूम है वो टूट गई थी, और टूट करके जब उसने प्रार्थना करी तो वचन कहता है क्या, उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका कि नाम शमूएल था। और शमूएल के द्वारा 2 बड़े राजाओं का अभिषेक हुआ, शाऊल और दाऊद, इन 2 का अभिषेक हुआ। और मालूम है आपको दाऊद के वंश से ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। आमीन। क्योंकि हन्ना ने अपने आप को वचन की कसौटी पर कसने के लिए दे दिया। हालेलुया। वचन की कसौटी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत कहिए यहोवा ने मुझे त्याग दिया, यहोवा ने मुझे छोड़ दिया है। प्रभु से बात करना शुरू कीजिए उन परीक्षाओं में, क्योंकि वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। भजन संहिता 126 का 5 पद, भजन संहिता 126 का 5 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। मित्रों, आप परीक्षा के समय, परेशानियों के समय डटे रहिए, आंसू बहाते हुए बोते रहिए। आप जय जयकार के साथ काटोगे, आप जय जयकार के साथ लवने पाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर बोओगे नहीं तो काटोगे कहां से? किसी और की फसल नहीं काट सकते। अगर आपको काटना है, लवना है, तो बोना भी आपको ही पड़ेगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, आज आप आंसू बहा रहे हैं अपनी परीक्षा के लिए, अपनी समस्या के लिए, या लोग आपको सता रहे हैं, लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, आप परेशान हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, डटे रहिए। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि आपके पास है। मैंने बताया कि जब यीशु मसीह जिस नाव में थे, समस्या आई, टकरे लगी, क्योंकि आपकी जीवन रूपी नाव में समस्या भी आ सकती है, टक्करें भी लग सकती है, हिल भी सकता है, पानी भी भर सकता है। लेकिन यदि यीशु आपकी जीवन की नाव में है, आपकी नाव डूबेगी नहीं, वो आपकी जीवन रूपी नाव को पनडुब्बी बना देगा, और आपके पास एक अनुभव होगा कि पानी के अंदर कैसे रहा जाता है। हालेलुया। योना को अनुभव हुआ जब उसने अपने आप को वचन की कसौटी पे दिया। दानियल को अनुभव हुआ जब उसने अपने आप को वचन की कसौटी, कि शेर कैसे होते हैं उसने देखा, नजदीकी से देखा, और वो बड़े याद के साथ कहता होगा मैंने शेर को सामना किया है, क्योंकि जिंदा परमेश्वर मेरे साथ था और मेरे परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद किया। वो कह रहे थे उसके दोस्त कि हम आग थे, लपटें बड़ी तेज थी, बड़ा वहां पर आग की बड़ी ऊंची ऊंची लपटें थी, लेकिन हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ, हमारे परमेश्वर ने उस आग को शांत कर दिया। हालेलुया। और ये तो और वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र के तुल्य चौथा व्यक्ति भी था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन रूपी नाव में था। तो आपकी नाव में कितनी भी टक्करें आए, कितना भी तूफान आए, याद रखिए अगर आपकी जीवन की रूपी नाव में यीशु है तो आपको डूबने नहीं देगा। लेकिन आप एक अनुभवी व्यक्ति होंगे, आप अनुभव के साथ कहेंगे हालेलुया। और यह अनुभव आपको तब आएगा जब आप अपने आप को वचन की कसौटी पे कसने के लिए दे देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक कि वो बातें पूरी नहीं होगी, परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पे कसता गया। हालेलुया। हम इन लोगों के जीवन से सीखते हैं इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। रोमियो 8:18 पद में हम पढ़ते हैं हालेलुया। यदि आप इस समय दुख उठा रहे हैं, यदि आप इस समय कलेश से झेल रहे हैं, यदि आप इस समय परीक्षा समस्या का सामना कर रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो आप पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको महिमा देने वाला है, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करने वाला है, परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है, क्योंकि आपने सक्रिय मार्ग को चुना है, आपने अपने आप को वचन की कसौटी पे दिया है। हालेलुया। उन परीक्षा में आपका आनंद कम नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है
प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। इस संसारिक आनंद थोड़े समय का है, लेकिन अगर प्रभु के साथ हैं, जो प्रभु आपको आनंद देगा, वो आनंद आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, कई बार परमेश्वर सिखाता है परीक्षा का, क्योंकि आप आपकी समस्या को देख रहे हैं, अभी जिस परीक्षा का सामना कर रहे हैं वो आपको बड़ी लग रही है, लेकिन उसके पीछे छुपी महिमा को अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। हालेलुया। यूसुफ जब इन चीजों का सामना कर रहा था, जब दानियल को उस बारे में बताया गया, जब उसके मित्रों को बताया गया, वो भी सोच रहे होंगे हाँ कैसा होगा, लेकिन उन्होंने वचन की कसौटी पे दिया। हालेलुया। आपको मालूम है किस तरह परमेश्वर उन्हें प्रतिष्ठित किया, ऊंचा किया और महान किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कई बार हमें नम्र बनाता है, कई बार हमें मजबूत बनाता है, कई बार हमें वो सिखाता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर इज़राइलियों को कहता कि मैं तेरी परीक्षा करके तुझे नम्र बनाया ताकि तेरा भला ही करूं, तेरी भलाई के लिए। हालेलुया। इसलिए हम और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक कि वो बातें पूरी नहीं, परमेश्वर का वचन उसे कसौटी भी करता गया। हालेलुया। 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 पौलुस ने जब वचन के कसौटी पे अपने आप को दिया, तो पौलुस कहता है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। क्योंकि कहता है मैं जीवित रहूं तो मसीह के लिए रहूं। वो कहता है मैं संसार की चीज़ों को कूड़ा कर समझता हूं, है ना। अगर आप फिलिपियों 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है कि मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर लूँ और मसीह में पाया जाऊँ। लेकिन आज लोग संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मसीह को छोड़ देते हैं, मसीह से दूर चल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अपने आप को समर्पित करें, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 29 पद कहता है, ना केवल उसके ऊपर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हमें उसके लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और हर एक चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। क्या आप बुलाए हुए हैं? क्या आप चुने हुए हैं? अपने आप को जांचें, परखें और अपने आप से सवाल करें कि हम बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं। प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस चीज़ से फिर नमकीन किया जाएगा? केवल इससे कि वो बाहर फेंका जाए और पैरों तले रौंदा जाए। अपना नमकीनीपन बरकरार रखें। हालेलुया। और इसलिए अपने आप को वचन की कसौटी पर कसने के लिए समर्पित कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक वो बातें पूरी नहीं हो गई, परमेश्वर का वचन उससे कसौटी भी कसता गया। सो जब आप ऐसी परीक्षा का सामना करते हैं, जब ऐसी समस्या का सामना करते हैं, तब आप डटे रहें उन परेशानियों में और विश्वास में मजबूत रहें और अपने आप में ढूंढें कि मेरा विश्वास कहाँ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।